मोदी साहब ने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स अनाउंस कर दिए हैं ग्लोबल साउथ समिट में, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए, नीडी कंट्रीज के लिए। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर लें, जिससे पाकिस्तान बना 1947 में, हमने मुल्क बनाया, आज वो मुल्क कहाँ खड़ा और हम कहाँ खड़े हैं। हैरान हूँ, दिल को रूंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, पाकिस्तान के अवाम को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, जो आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ग्लोबल साउथ समिट में अनाउंस किया है। लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने आज एक दफा फिर स्टेटमेंट दी है कि हम भारत से ट्रेड नहीं करना चाहते। तो क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ने कोई पैगाम भेजा है जो आप कह रहे हैं कि हम ट्रेड नहीं करना चाहते? कहते ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं जाता। पता नहीं क्यों हिंदू के नाम पर, इंडिया के नाम पर इतनी नफरतें कि वो कहते हैं कि भाई दुनिया में हर बंदे के साथ रह लेंगे लेकिन हिंदू के साथ नहीं, इंडिया के साथ रिलेशन नहीं रख सकते। इस टाइम के अंदर आप बताइएगा कि पांचवी बड़ी मैशत है, कितना जरूरी है ताल्लुक रखना। कुछ हालात ऐसे हैं, ना जेब में पैसे हैं, महंगाई ने सताया हुआ है, डेरा टेंशन ने जमाया हुआ है, दिल बहुत घबराया हुआ है, बिल बिजली का आया हुआ है, उसे अदा करना जरूरी है, पैसे नहीं ये मजबूरी है, पैसे हम लाएं कहाँ से, अदा करके बिल खाएं कहाँ से, तुम ऐश करो हम भूखे मरे, अब तुम ही बताओ हम क्या करें। आज ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस किया है। नीडी कंट्रीज के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है। और ये बड़े ही अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है। पाकिस्तान के अवाम को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, जो आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ग्लोबल साउथ समिट में अनाउंस किया है। वो सब नीडी कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ समिट की इस समिट में मौजूद थे, लेकिन एक ऐसा कंट्री जो बहुत नीडी है, जिसको बहुत ज़रूरत है, जिसके मासिस को, जिसकी आवाम को, जिसकी पब्लिक को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद नहीं था। अब ये किसकी गलती है? पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तिजारत नहीं करें। एक बार आपको भारत ने कहा कि वो तिजारत करना चाहता है। ये जो बड़े बोल आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, ट्रेड की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को, मासिस को, पब्लिक को, गरीबों को। इसलिए मुंह उठा के आप बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं करते इंडिया के साथ। क्यों नहीं करते आप ट्रेड? आपके लोगों को ज़रूरत है। तो इस बात को इंडोर्स करना और इसकी तारीफ करना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या कुछ है। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, फिर आप ये समझेंगे कि जो मैं बात कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको सुनवाऊंगी भी कि क्या कहा गया है। Prime Minister Narendra Modi on Saturday proposed a comprehensive and human-centric global development compact for the Global South and said it will focus on trade, sustainable growth, technology sharing, financing of projects under an overall framework of the India growth story. The needy countries will not be burdened with debt in the name of development finance. उन्होंने कहा कि ये जो न्यू इनिशिएटिव है ये ग्लोबल साउथ के उन तमाम कंट्रीज को होगा जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है और उनको फाइनेंस करेंगे। उन्होंने एक फंड अनाउंस कर दिया है भारत ने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए। तो इसमें उनकी तरफ से चाइना की तरफ भी इशारा है कि जो ये बात कही गई ना कि फाइनेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स विदाउट बर्डन ऑफ डेट, पाकिस्तान की तरफ भी इशारा है
कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त डेट का जितना बर्डन है और चाइना के कितने बड़े हाई लेवल प्रोजेक्ट्स जो वहां पर हैं, जिसमें कि सी पैक भी है, लेकिन ये पाकिस्तान ही जानता है कि वो चाइना के कर्जे तले कैसे दबा हुआ है। तो ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट अनाउंस किया गया है, डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, इसमें उन्होंने कहा है कि ये वो नहीं होगा, आपको हम कर्जा देंगे, आपको हम फाइनेंस करेंगे इन तमाम कंट्रीज को, लेकिन विदाउट कर्जा, विदाउट डेट, विदाउट लोन, जिसमें आपको आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान को? सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी इस वक्त और भी कंट्रीज को। और एक और बात बड़ी है, मैं आपको बताती हूँ, इस वर्चुअल समिट में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। सबसे पहले मैंने उनको देखा बैठे हुए वहां पे, वो भी ये समिट अटेंड करें, क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको बोला था बांग्लादेश तो शाना बिशाना खड़ा होगा। वो जो शाना बिशाना एक बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना हम किताबों पे कि अरब कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं, और सऊदी अरेबिया शाना बिशाना वगैरह वगैरह, इस तरह की उम्मा बरादरी और उम्मा की जो बातें होती हैं। तो बांग्लादेश इस वक्त शाना बिशाना खड़ा है अपने बिरादर मुल्क इंडिया के साथ। आप वो भूल जाएं जो आप बात कर रहे थे ना, हमें खदशात थे कि जनाब ये हो गया तो फिर हमने कहा लो भी वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि ये तो अब बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की तरफ हो गया। अब वो इस ग्लोबल समिट में मौजूद है मोहम्मद यूनुस, क्योंकि वो जानते हैं, उनका सब्जेक्ट भी यही है। उनको जो नोबेल लॉरिएट है वो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो काम किया उन्होंने, और इसके अलावा वो वहाँ पे उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस हो रहा है, कौन सा कंट्री ये चाहेगा कि वो उससे फ़ायदा ना उठाए? सिर्फ एक कंट्री है जो ये चाहेगा कि हमने उससे फ़ायदा नहीं उठाना, वो है पाकिस्तान।